भेदेन व्यापार करण निरूपण। मतलब देखो, कोई भी जब कार्य होगा उसमें कोई ना कोई कार्य का, देखो कोई क्या है नियम, बिना प्रयोजन के कोई मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। क्या नियम है? बिना प्रयोजन के कोई मंद कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। हाँ, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई मंद व्यक्ति भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो किसी भी कार्य का कोई ना कोई फल होगा। अच्छा, यदि कार्य है तो कोई कारण होगा, और वो कारण उस कार्य को करने में कोई ना कोई एक व्यापार होगा। अब इसमें पहले बता रहे हैं, मान लो किसी को प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। क्या हुआ? प्रत्यक्ष ज्ञान। अयम घटा, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। तो इसका बताओ, इससे प्रत्यक्ष ज्ञान जो हुआ अयम घटा, इसका फल क्या हुआ? प्रत्यक्ष ज्ञान होना। प्रत्यक्ष ज्ञान फल है। कारण क्या है इसमें? इंद्रिय। प्रत्यक्ष ज्ञान में 6 प्रकार की जो इंद्रियां हैं वो क्या है? कारण है। और व्यापार क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही व्यापार है। व्यापार क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। अब वैसे देखो, अब एक एक हम पकड़ते हैं। चाक्षुष प्रत्यक्ष पकड़े तो चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ, घटाओ में प्रत्यक्ष, या अयम घटा ये प्रत्यक्ष हुआ। तो इसमें इस ज्ञान, ये इसका विषय, इसका फल क्या हुआ? ज्ञान होना। चाक्षुष प्रत्यक्ष होना ही फल है। अयम घटा ये चाक्षुष प्रत्यक्ष फल हुआ। ठीक, चक्षुर का विषय का संयोग क्या हुआ? व्यापार। और कारण क्या हुआ उसमें? चक्षुरेंद्रिय। उसका पांच प्रत्यक्ष के प्रति कारण कौन होगा? त्वगिंद्रिय। ठीक, व्यापार क्या होगा? इन त्वगिंद्रिय विषय संयोग। फल क्या होगा? ज्ञान। वही त्वाच प्रत्यक्ष। उसी का रसना के ज्ञान के लिए क्या होगा? रसनेन्द्रिय कारण होगी। रसना और विषय, रसना मन का संयोग क्या होगा? व्यापार होगा। और रासन प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा? फल होगा। उसी का घ्राण प्रत्यक्ष के लिए क्या कारण होगा? कौन सी इंद्रिय? घ्राणेन्द्रिय कारण होगी। व्यापार क्या होगा? घ्राण मन का संयोग। ठीक, और फल क्या होगा? घ्राण प्रत्यक्ष होना। उसी प्रकार श्रोत्रेंद्रिय से जन्य जो श्रावण है प्रत्यक्ष, उसके प्रति कारण क्या है? श्रोत्रेंद्रिय है। व्यापार क्या है? श्रोत्र मन का संयोग। ठीक, और उसमें वो क्या है? फल क्या है? अरे ज्ञान। श्रावण प्रत्यक्ष होना ही फल है। उसी का किसी को मानस प्रत्यक्ष करना है, उसमें कारण क्या होगा? मन इंद्रिय। मन इंद्रिय है ना, इंद्रिया मन इंद्रिय। और व्यापार क्या होगा? आत्मा मन का। क्या है आत्मा मन का संयोग? आत्मा मन का संयोग क्या है? चिल्ला के बोलो, क्या है? व्यापार है। और फल क्या है? मानस प्रत्यक्ष। ठीक, ये हुआ प्रत्यक्ष की कहानी। अब आओ अनुमान में। अनुमान का फल क्या होता है? अनुमिति। उसका कारण क्या होता है अनुमान का? व्याप्ति ज्ञान। और व्यापार क्या होता है? परामर्श। अनुमान का फल क्या हुआ? अनुमिति। और कारण क्या है अनुमान का? व्याप्ति ज्ञान। और व्यापार क्या है? परामर्श। उसी प्रकार उपमान का फल क्या है? उपमिति। उसका कारण क्या है? अतिदेश वाक्यार्थ ज्ञान। गो सदस्यो अयम गो सदस्यो गवयः। ये क्या है? अतिदेश वाक्यार्थ है, इसका ज्ञान होना। और अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण, ये है अवान्तर व्यापार। उसी प्रकार शब्द प्रमाण का फल क्या है? शाब्द बोध। शब्द प्रमाण का फल क्या है? न्यायिक के अनुसार कितने प्रमाण हैं? तो इसे चौथा प्रमाण बता रहा है। घट का, जैसे मान लो घट सुना किसी ने, तो घट शब्द सुना, उसका फल क्या है? शाब्द बोध। उसका कारण क्या है? वृत्ति ज्ञान सहकृत पदक ज्ञान। वृत्ति ज्ञान के साथ पदक ज्ञान होना ये कारण है। यदि वृत्ति ज्ञान सहकृत पदक ज्ञान नहीं है तो आपको श्रावण प्रत्यक्ष होना ही नहीं है। और पदार्थ की उपस्थिति क्या है? व्यापार है। पदक ज्ञानम तो करलम द्वारम तत्र पदार्थ धी। शाब्द बोधा फलम तत्र शक्ति धी सहकारिणी। इसलिए शब्द प्रमाण का फल है शाब्द ज्ञान, शाब्द बोध। उसमें ज्ञान, उसमें वित्तीय ज्ञान सहकृत पद ज्ञान है कारण, और पदार्थ उपस्थिति है व्यापार। ठीक, उसी प्रकार घड़ा क्या फल है?
उसमें तो कारण क्या है? दंड चक्र आदि, और जो घूमता है वो दंड चक्र, वही हो गया व्यापार। उसी प्रकार घड़ा हुआ कार्य मानो, उसे कपाल हुआ कारण, कपाल द्वय संयोग हो गया व्यापार। पट हुआ मान लो कार्य, उसका कारण कौन हुआ? तंतु, तंतु द्वय संयोग हो गया अंतर व्यापार। उसी प्रकार कपाल, कपाल में कपाल का कारण, अच्छा घट का कारण कपाल है, कपाल का कारण कौन है? कापालिक, कापालिक, और कापालिक संयोग क्या है? कपाल का कारण। वैसे द्वणुक का कारण कौन है? परमाणु, दो परमाणु मिलेंगे एक द्वणुक बनेगा, दो परमाणु मिलेंगे तो एक द्वणुक, और उसमें अवान्तर व्यापार क्या होगा? परमाणु का संयोग। उसी प्रकार समाप्ति के प्रति कौन कारण है? मंगल, और व्यंग ध्वंस क्या है? अवान्तर व्यापार, ये प्राचीनों का मत है। ठीक। और स्वर्ग के प्रति क्या कारण है? यागादि। अवान्तर व्यापार क्या है? अपूर्व, जब पुण्य होगा तो तुरंत मिल जाएगा। दूसरे स्मृति के प्रति कारण क्या है? अनुभव, और अवान्तर व्यापार क्या है? भावना की संस्कार। ठीक। ये फल भेद से व्यापार के कारण का निरूपण किया। अब बता रहे हैं कि प्रमाण कितने हैं, बता रहा है। प्रसिद्ध प्रमाण जो है 8 प्रसिद्ध प्रमाण है। कितने प्रमाण प्रसिद्ध हैं? 8। और तार्किक जो है वो 8 प्रमाणों को 4 में ही अंतर्भाव करते हैं। प्रत्यक्ष में एकम चार्वाक प्रमाणम इति चार्वाका। चार्वाक कहता है कि एक ही प्रमाण है। इस संसार में कितना प्रमाण है? प्रमाण कौन है? प्रत्यक्ष में एकम। इसलिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो प्रत्यक्ष को नहीं मानता। हम तुमसे पूछे कुछ नहीं बता पाए तो आपको इससे बड़ा कोई प्रमाण है? दिख रहे हो सामने, नहीं बोल पा रहे हो, तो प्रत्यक्ष में एकम, प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है, चार्वाक कहता है। इसलिए वो कहता है, क्या कहता है? दृढ़ं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतं यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्। दृढ़ं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। पुनरागमन कहाँ होगा? जब एक बार मर जाए कोई व्यक्ति। किसने देखा कि मरने का स्वर्ग मिला कि नरक मिला? जो है स्वर्ग नरक यही है। क्यों भूखे रहकर व्रत कर रहे हो? ठीक है। हाँ, तो प्रत्यक्ष ही कहता है, जो दिख रहा है वही सब है, भोग करना ही पुरुषार्थ है। ठीक, ये प्रत्यक्ष कहता है प्रमाण। उसके बाद आए 2 प्रमाण मानने वाले। प्रत्यक्षानुमाने द्वे प्रमाणे इति काणादाः। कणाद ऋषि के अनुयायी, कणाद ने क्या लिखा है? वैशेषिक, वैशेषिक सूत्र लिखे। तो वैशेषिक जो लोग हैं वो 2 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान। ठीक। अब 3 प्रमाण वाले आए। प्रत्यक्षानुमान शब्दास्त्रयः प्रमाणानि इति सांख्यिका कापिलाः। कपिल के अनुयायी, कापिल, कपिल मुनि के जो अनुयायी हैं सांख्य वाले, कितने प्रमाण मानते हैं? प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, उपमान नहीं, प्रत्यक्षानुमान शब्दास्त्रया प्रमाणानि सांख्य कपिलाः। उसी प्रकार 4 कौन मानता है? प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द चत्वारि प्रमाणानि इति नैयायिकाः। नैयायिकों ने 4 प्रमाण माने। अच्छा कौन मानता है? प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि, इच्छा प्रमाण कौन मानता है? समझते हो ना? प्रत्यक्ष समझते हो? प्रत्यक्ष है। अनुमान परतो वन्यमान धूमात, स्पष्ट है। उपमान गो सदृशो गवयः। ठीक, शब्द अयम गवयः जब हो गया उसको ज्ञान उपमान के द्वारा। शब्द अयम घटः या तत्त्वमसि, सब क्या है? सब श्रावण प्रत्यक्ष है। अर्थापत्ति क्या होता है? उपवाद ज्ञानेन उत्पादक ज्ञान कल्पना। जो शब्द बोध होना इस शब्द का फल है। ठीक है। और तत्त्वमसि का वेदांत के अनुसार प्रत्यक्ष फल है। तत्त्वमसि को प्रत्यक्ष ही मानता है, साक्षात्कार को। तो जो भी बोले न्यायिक के अनुसार तो उस श्रावण प्रत्यक्ष है, वहां शब्द ही है, वो शब्द में ही आएगा। और संभव अर्थापत्ति, उपवाद ज्ञानेन उपवादक ज्ञान कल्पना अर्थापत्ति। जैसे देवदत्ता दीवान भुंगते रात्रो भोजनम कल्पते, ये अर्थापत्ति। अनुपलब्धि होता है प्रमाण कि यहाँ घड़ा नहीं दिख रहा है, तो वो लोग कहते हैं मीमांसा कि घड़ा यहाँ है तो दिख रहा है प्रत्यक्ष से, घड़ा नहीं है ये कैसे पता लग रहा है आपको? तो कह रहा अनुपलब्धि। नया कहता है यदि घड़ा होता तो दिखता, घड़ा नहीं है, ये नहीं दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष से निकल जाता है। सबका किसमें उपमान जो अर्थापत्ति का अंतर्भाव कर देता है किसमें? अनुमान में। और प्रत्यक्ष में अनुपलब्धि का वो क्या कर देता है? क्या कर देता है? अंतर्भाव कर देता है। 6 प्रमाण हुए किसके अनुसार? मीमांसक के अनुसार।
उसी में 5 मानते हैं इनके कौन, कुमारिल भट्ट। 6 मानता है कौन, 6 मीमांसक मानते हैं, 5 जो है वो मानता है प्रभाकर मानता है, ठीक। गुरु संभव है तो ये कितने मानते हैं, 8। संभव है तो ये कितने संभव है तो ये 8 हो गए, पौराणिक 8 मानते हैं। संभव प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव है तो ये 8 प्रकार के प्रमाण कौन मानता है, पौराणिक। जो पौराणिक लोग हैं वो 8 मानते हैं, और जो भरत हैं मतलब साहित्य शास्त्र वाले हैं वो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और ऐतिह्य, संभव ऐतिह्य चेष्टा 9 मान लिए। तो संभव ऐतिह्य चेष्टा के साथ 9 प्रमाण मानते हैं। तो क्या भाई संभव प्रमाण क्या है, 100 रुपये में 50 रुपया होता कि नहीं, बताओ। लेकिन कोई कहता है कि मेरे पास, वो क्या कहता है, मेरे पास 50 रुपया नहीं है, 100 रुपये का नोट है, ऐसा कहता है। किसी करोड़पति से कह दो आप लखपति हो, क्या करेगा वो। जैसे कोई भैया हैं उनको लघु सिद्धांत भी आता है, सिद्धांत कौमुदी भी आता है, मनोरमा भी आता है, शब्दरत्न भी आता है, शिखर भी आता है, भाष्य भी आता है। उनसे कहो आप लघु सिद्धांत जानते हैं तो क्या सोचेगा वो, क्या हम लघु सिद्धांत जानते हैं, लघु सिद्धांत भी जानते हैं लेकिन ऐसा प्रयोग नहीं होता। जिसका करोड़पति है उसका 1 रुपया है कि नहीं, उससे कोई कहे तुम्हारा 1 रुपया है तो क्या करेगा वो, उससे गुस्सा जाएगा। ऐसा प्रयोग नहीं होता। ये संभव प्रमाण। ऐतिह्य प्रमाण क्या होता है, ये बता दिया देखो, 750 न्याय न 100 में 50 रुपया है कोई नहीं कहता, ये संभव प्रमाण हुआ। उसी प्रकार ये वटे यक्षस तिष्ठति, ये वट के पेड़ में, ये पीपल के पेड़ में भूत रहता है। ये पीपल के पेड़ में जो दंडी घाट में पीपल का पेड़ है इसमें भूत रहता है, ये किसी ने कहा। तो किसने कहा आज तक पता नहीं है। तो अज्ञात वक्तृ का प्रवाद ऐतिह्य प्रमाण का तुमसे किसने कहा, हमारे दादाजी ने, उनसे उनके दादाजी ने। तो आज तक किसने कहा ये पता नहीं है, ये है ऐतिह्य प्रमाण। ये प्रमाण है इस पेड़ में, कोई ऐसे कोई नहीं कहा होगा। इसलिए इस पेड़ में, दंडी घाट वाले पीपल के पेड़ में क्या रहता है, भूत रहता है। ये बते यक्षस तिष्ठति, ठीक, ये ऐतिह्य प्रमाण। और गमनादि ज्ञान जनका आकरण चरणादि चेष्टा, ये कोई नायिका है, वो नायिका ने केवल भौएं हिलाई तो क्या है ये चेष्टा, समझ गए तुम चलना है, भौएं नहीं हिलाई तुम समझे नहीं चलना है, ठीक। ये हो गया कितने प्रमाण, सबके अन्य दर्शनों के अनुसार सब बता दिए 9 प्रमाण है। अब सबको चारों में रख देगा, क्योंकि 9 मानो न मानो, 4 तो आपको मानने ही है। तो 4 कौन है, पहला जरा प्रत्यक्ष प्रमाण मात्रा आधारे, यदि केवल प्रत्यक्ष मानोगे तो ईश्वर जो है प्रत्यक्ष है नहीं, तो ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी। यदि ईश्वर आदि की सिद्धि के लिए चित्तंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटवत, क्षिति को बताओ, नारियल पानी भरने वाला कौन है, पेड़ में नारियल होता है तो पानी कौन भरता है, एक ऐड आया था ना, तुम लोग नहीं देख लग रहा है, नारियल पानी कौन भरता है, और बाली में अन्न कौन उगाता है, जो उगाता है वो ईश्वर है, वो दिख रहा है। तो नारियल में पानी कौन भरता है, वो बच्ची पूछती है, वो ऐड था बहुत पुराना, अभी याद में वर्ल्ड कप में चला था वो ऐड, याद आ गया। तो उसमें क्या कहता है, वो पानी कौन भरता है नारियल में, तो दिख रहा है पानी भरने वाला नारियल में, अनुमान करोगे कि अपने आप तो नहीं भरता कुछ, कार्य तो कारण हुआ। अगर क्षिति में अंकुर हो रहा है तो किसी के द्वारा हो रहा है, वो जो कर रहा है वही कौन है, ईश्वर। गेहूं बाली में लग रहा है, किसके कारण हो रहा है, वो प्रत्यक्ष है, इसलिए अनुमान मानना है, ठीक। अगर का 2 मानेंगे हम, अनुमान प्रत्यक्ष अनुमान मानेंगे, 2 मानेंगे। तो विप्रकृष्ट देश काल स्थान, देखो अनुमान में क्या होता है, सामने कुछ चीज होती है, जैसे धूम है सामने दिख रहा है तो अनुमान हो जाएगा, सामने दिख रहा गेहूं हो रहा है। अब उसने क्या किया, विप्रकृष्ट कोई है गवय, उसने कभी गवय देखा नहीं है, तो लोकांतराणाम लोकांतरीयाणाम अहेतु लभ्यानाम पदार्थानाम सिद्धिर न संभवती। अच्छा, तो होता क्या है, वेद ने कहा कि इस प्रकार से भोजन करना है, ऐसा नहीं करोगे नरक मिलेगा। कैसा नरक मिलेगा, 80 पत्र में आपको छोड़ दिया जाएगा, ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा नरक में, जहां के पत्ते जब गिरते हैं तो वो पत्ते ऐसे हैं कि तलवार के समान नुकीले हैं, और वो पत्ते से पूरा भरा हुआ है जंगल। जब उसमें पैर रखोगे तो आपके पैर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, वो मरता नहीं है शरीर वहां पे,
कष्ट होता है खाली शरीर को। उसको जो ऐसा संभोग वगैरह करता है विवाह से पहले, ऐसा वहां दिया तो सबका वहां नरक दिया है, कौन कैसे कैसे क्या नरक मिलेगा। तो उसको कढ़ाई में डाल दो खोलते हुए तेल में, लेकिन मरता नहीं, तो कष्ट होता है, शरीर मिलता है उसको नरक वाला, वो नरक वाला शरीर है, ठीक है, नरक शरीर है। अब बताओ ऐसे पदार्थ हैं कि नहीं है? प्रत्यक्ष अनुमान से तो सिद्ध नहीं है, अनुमान से भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए शब्द मानना है आपको। मोक्ष है ये सब शब्द प्रमाण से, इसलिए तदग्राहक शब्द प्रमाण आवश्यक है। और 3 प्रमाण आधार होने पर भी गवय गो सदृश है ज्ञान बिना उपमान के संभव नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द 4 प्रमाण तो आपको मानने ही है, ये तार्किकों का अभिप्राय है। ठीक है, ठीक।